हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। आईटी वाले बच्चों के लिए एक और शानदार वैकेंसी आ रही है। प्यारे बच्चों, 1000 से ज़्यादा वैकेंसी। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि आईटी की बहुत सारे ट्रेड के बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी काफ़ी कम रखी गई है। SC ST दिव्यांग बच्चे, फीमेल्स हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। कहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले, किन किन ट्रेड के लिए वैकेंसी है, किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, एक एक चीज़ के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में बिल्कुल सही जानकारी और सही से आपको मार्गदर्शन किया जाता है। और साथ ही आपके यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें भी चलती है। इन चीज़ों का फायदा जरूर उठाएं। बाकी आप हमारे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। खास तौर से एक बात मैं क्लियर कर दूं यहीं से, ये जो वैकेंसी है किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्यारे बच्चों, जो इस प्रकार के बच्चे जो चाहते हैं कि एक तो हमारे को एक्सपीरियंस मिल जाए, है ना, दूसरी बात यह है कि हमारे को पढ़ाई के साथ में ठीक ठाक हमारे को सैलरी मिल जाए, जिससे कि हमारी पढ़ाई भी चलती रहे और घर वालों के लिए भी कुछ हम भेज सकें, है ना, और साथ में हम परमानेंट भर्ती है उसकी भी तैयारी कर लेंगे। तो उन सब बच्चों के लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है ना, लगभग 40,000 रुपये के आसपास में आपको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी जॉब रहने वाली है। और तैयारी जो बच्चे अभी अलग अलग भर्तियों की कर रहे हैं वो इसके अंदर फॉर्म भर दें, और उसके बाद सिलेक्शन भी थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी में आवेदन नहीं करते। तो दिन को ठीक ठाक है कि हमारे को सैलरी भी चाहिए और साथ में हमारे को एक्सपीरियंस भी मिल जाए। आजकल बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती है जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वहाँ पे आपके लिए कंपटीशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट टाइप में ये जॉब रहने वाली 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी रहेगी। ठीक है, तो आप पढ़ाई भी कर पाओगे, यानी कि जो प्राइवेट जॉब होती है ना उनकी तुलना में काफ़ी बेहतर है, हालांकि परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक करके अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो अलग अलग सेंटर्स है बच्चों, ठीक है, तो ये आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इनमें से कहीं पर भी आपको जो नौकरी मिल सकती है, या फिर मैं बोलूँ कि आपके ज्वाइनिंग हो मिल सकती है, या आपकी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली जॉब रहने वाली है। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे अच्छी रखी गई है। सबसे पहली चीज, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन में ट्रेड में अगर अपन बात करें बच्चों, 32 और 52 यानी कि लगभग आपकी 84 वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है ना। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है ना, बहुत कम वैकेंसी आती है। इन बच्चों के लिए 40 और 29 लगभग 70-69 वैकेंसी जारी की गई है ना। BTSC वगैरह के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से कोई भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, तो इसके अंदर फॉर्म अटका दो। ठीक है, आपके दूसरे एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद में अवसर मिलेगा सेम तैयारी के अंदर आप इसका भी एग्जाम दे देना। सिलेक्शन हो जाए तो 1 से लेकर के 4 साल तक की आपकी ये जॉब रह सकती है। तो 40,000 सैलरी भी ठीक ठाक है, अदर वैकेंसी की आप तैयारी कर लोगे तो मेरे हिसाब से ठीक है। एक्सपीरियंस भी आपको इसका मिल जाएगा, और इसका एक्सपीरियंस इस हिसाब का रहेगा कि कोई भी आपको बाहर नहीं करेगा एक्सपीरियंस के नाम पे। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, इसके लिए भी वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन फिटर है, देखो फिटर के लिए तो भर भर के यहाँ पे वैकेंसी है भाई। फिटर के लिए आप वैकेंसी देखो, काफी बड़ी वैकेंसी, देखो 200-300 लगभग 400 के आसपास में फिटर की वैकेंसी है। फाउंड्री मैन के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद में आपका मशीनिस्ट ट्रेड है, मशीनिस्ट के लिए भी काफी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, देख लीजिए, है ना। लगभग आपकी 200 से ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे है ना। मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस है, उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। और रॉ मटेरियल है, पेंटर ट्रेड के लिए भी यहाँ पे लगभग 10 वैकेंसी रखी गई है। और रिगर के लिए भी वैकेंसी है। वेल्डर ट्रेड वाले बच्चे हैं उनके लिए लगभग यहाँ पे 55-56 वैकेंसी है। ITI के लिए ऑल ओवर अगर अपन बात करें तो 1005 वैकेंसी यहाँ पे टोटल जारी की गई है बच्चों। ठीक है, उसके बाद में 200 से ज्यादा वैकेंसी ऐसी है जिसे BTech वाले आवेदन करेंगे, जिसके अंदर आपका जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है। फ्रेशर्स बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे, कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह बच्चों यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, और मांगना भी नहीं चाहिए। परमानेंट जॉब नहीं है तो फिर अप्रेंटिसशिप और एक्सपीरियंस क्यों मांगे, है ना। उसके बाद में देखो, अगर अपन बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सिंपल जिन बच्चों के पास में जूनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, ITI अगर आपके पास में, तो यहाँ पे आप आवेदन कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है। BTech की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है ना। आपका कोई यार दोस्त हो तो उनके साथ में शेयर कर देना, BTech वाले जिनको टेम्परेरी जॉब चाहिए। सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सैलरी का तरीका सारा वही रहेगा जो एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में रहती है। DA वगैरह, अलाउंसेस वगैरह आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखो टेन्यूर ऑफ इंगेजमेंट, यानी कि कितने टाइम की आपकी जॉब रहने वाली है ना। 1 साल के लिए आपकी शुरुआत में जॉब रहेगी इनिशियली, उसके बाद 3 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम 4 साल तक इन्होंने जॉब है वो बताई है ना। भविष्य का पता नहीं चलता, कई बार रिक्रूटमेंट ज़्यादा मतलब क्या कि ज़्यादा जरूरत होती है तो एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। एज लिमिट की बात करें तो सभी के लिए 30 वर्ष रहने वाली है। बाकी अधिकतम आयु सीमा के अंदर SC ST दिव्यांग जो भी है शेड्यूल्ड कास्ट है उनके लिए छूट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखो सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। जूनियर टेक्नीशियन में अगर सैलरी की बच्चों बात करें ना तो 21,000 आपकी बेसिक रहने वाली है, वही जो गवर्नमेंट जॉब में बेसिक रहती है। ठीक है, उसके बाद 1,050 रुपये आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा, 3,000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 25,050 प्लस DA इंडस्ट्रियल DMDS अलाउंस आपको मिल जाएगा, जो कि आपका भी लगभग 63% चल रहा है। तो उसमें जोड़ दो लगभग 40,000 रुपये बच्चों आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। जूनियर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर है, इनकी सैलरी तो और भी ज़्यादा हो जाएगी, मेरे हिसाब से 60,000 से ज़्यादा इनकी सैलरी यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद देखो किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बच्चों एक आपका एग्जाम होने वाला है जिसके अंदर आपके 2 पार्ट रहेंगे, एक तो आपका पार्ट बी रहेगा और एक आपका पार्ट ए रहेगा। पार्ट ए जो रहेगा बच्चों ये आपका नॉन टेक्निकल का रहेगा और पार्ट बी जो रहेगा ये आपका टेक्निकल का रहेगा। 100% जो वेटेज है ना IT वाले बच्चे उनके लिए आपका पेपर का ही रहने वाले, पेपर के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। पार्ट ए जो इसमें नॉन टेक्निकल के देखो GK के प्रश्न है, इंग्लिश के प्रश्न है, मैथ के प्रश्न है, रीजनिंग के और कंप्यूटर के, प्रत्येक के 10-10 प्रश्न रहेंगे, 50% रहेंगे। और उसके बाद आपको अपने ट्रेड से संबंधित 50% पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे आपको पेपर को अटेंड करने के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आपका 3 गुना बच्चों को ट्रेड टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, बाद में आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा और ट्रेड टेस्ट को जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे उन बच्चों को फाइनली ये ज्वाइनिंग दे देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ जनरल कंडीशन वगैरह दे रखी है, बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, यहाँ पे 300 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। देखो जनरल कैटेगरी है, EWS है, OBC है, इनसे ये फीस रहेगी। बाकी SC है, ST है, दिव्यांग, एक सर्विसमैन फीमेल है, उनसे कोई चार्ज बच्चों यहाँ पे नहीं लिया जाएगी। एग्जाम सेंटर की बात करें भाई, जिनका एग्जाम सेंटर नज़दीक है ना वो बच्चे तो 100% अप्लाई करिएगा, क्योंकि नुकसान क्या हो रहा है ना। अभी आप 8 घंटे की ड्यूटी करोगे, बदले में 40,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी, पढ़ाई आप अच्छे से कर सकते हो, वे एक्सपीरियंस आपको किसी भर्ती के अंदर काम लोगे तो वहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा। तो अच्छी चीज़ है बच्चों, बुरी नहीं है। चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, जबलपुर है, नागपुर है, पुणे है, मुंबई है, न्यू दिल्ली है, कोलकाता है और कानपुर है, यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर है। शायद आप जब फॉर्म भरोगे तो सेलेक्ट करने का ये ऑप्शन मांग ले। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में वैसे अपन ने बात कर ली बच्चों, CBT एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अप्लाई किस हिसाब से करना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक नीचे दे दूंगा। ठीक है, वहां पे जाकर के आपको आवेदन करना है। यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स बता रखे हैं, तो ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्होंने लिख रखा है, तो आपकी 10th है ना, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया है ना। इसी हिसाब से ITA वगैरह से आप आवेदन कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट होगा, जैसे ट्रेड सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसी भी लागू होता है तो वो हो गया। EWS कैंडिडेट है उनके लिए 2026-27 फाइनेंशियल ईयर का आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। OBC अनसेल है उनका भी 26-27 का होना चाहिए। तो ये चीज़ें क्लियर मेंशन कर रखी है और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपका ITA वाला हो गया। ठीक है, अब अपलोड करने की कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो तो आपको वहीं पे पता चलेगा, सारा मेरे हिसाब से अपलोड नहीं करवाएंगे, आप चेक कर लेना, है ना। 11/7/2026 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। भरने की डेट दे दी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग डेट यानी कि 25 जुलाई तक आप इसका फॉर्म है वो भर सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी फॉर्म इसके स्टार्ट हो गया, 25 तारीख तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का एग्जाम सेंटर नजदीक है वो तो फॉर्म भरे ही भरे, भी 40,000 सैलरी मिले, ठीक है, कहाँ दिक्कत है। एक्सपीरियंस भी आपको बराबर मिल रहा है, सरकारी जॉब के टाइप में है तो बहुत ज़्यादा काम भी नहीं रहेगा, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, तो बाद में आप पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई है और अपनी जो करंट में भर्तियाँ चल रही है उनकी आप तैयारी कर ही रहे हो, तो साथ में आप इसका भी पेपर दे देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।